नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी और मेरा नाम राम है। हाय राम। हाय हाय दोस्तों, मेरा भी शराबी जीवन 10 से 12 साल रहा है और 10 से 12 साल अभी सोबराइटी चेयरमैन साहब ने बताया। सबसे पहले मैं पिंक सिटी ग्रुप और हमारे अनिल भाई का मैं बहुत-बहुत ये करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव और 2 शब्द मुझे रखने का मौका दिया। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे आशा है कि आप मुझे शांतिपूर्वक सुनोगे। कोशिश आज का जो विषय है दोस्तों, बहुत ही अच्छा विषय रखे है हमारे चेयरमैन साहब ने। ज़िंदगी ज़िंदगी को जीना अपनी शर्तों पे। किस तरीके की शर्त होना चाहिए और कैसी शर्त होना चाहिए, अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद में। दोस्तों जो अल्कोहलिज़्म है, अल्कोहलिज़्म पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम के अभाव को देखते हुए, आज मुझे ये 7 सालों में क्या मिला है, आज मेरे एक नए भाई को क्या ताकत और मुझे जो मिला है, वो मैं मेरे अनुभव के द्वारा मैं बाँटने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शराबी जीवन की जो बात है 10-12 साल है मेरा और गिरते-पड़ते आखिरी में मैंने मेरे आँखों से मौत देखी थी, अल्कोहल एनोनिमस में आने के पहले। मुझे समझ में आ गया था कि यार अब पी-पी के मरना है और अब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। लेकिन दोस्तों, जो कदमों के द्वारा जो उच्च शक्ति और तीसरा कदम जो है मन और जीवन, इस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। क्योंकि वो आज मेरे साथ वैसा हमने हो रहा है और हुआ है। आज ईश्वर की प्रचिति और ईश्वर का एहसास क्या होता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा मेरे अनुभव के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले तो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक चमत्कार है। आज 1 साल पहले आज 13 महीने हो रहे हैं। 13 महीने के पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन को मार लगा था। ब्रेन को मार लगते हुए रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से क्रैक हो गई थी। जो मेरी आज जो मेरी बॉडी पूरी आज पैरालिसिस है। मैं जगहों से उठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर अगर मेरे लिए एक दरवाज़ा बंद करता है, तो 4 दरवाज़े खोलता है। लेकिन बशर्त मुझे ज़िंदगी जो ज़िंदगी मैंने पहले जिया है, अब मुझे हौसला बुलंद करके जीना है। उसको बोलेंगे अपन कि ज़िंदगी शर्तों पे जी जाती है। मैंने दारू पिया, आज मुझे दारू नहीं पीना है। ये मेरी एक शर्त है आज। जो मैंने पहले मेरी ज़िंदगी में कांड किए हैं, जो मैंने कैरेक्टर डिफेक्ट उसमें सभी बातें आ जाती है। जो मैंने पहले किए हैं, वो आज मुझे नहीं करना है। इसको बोलेंगे शर्त। अल्कोहल एनोनिमस अगर मैं ज़िंदगी शर्तों पे जीता हूँ, तो सब कुछ मिलने वाला है मेरे दोस्त। जिसकी कल्पना नहीं किए थे, वो भी मिलेगा। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा विश्वास है, मेरे ईश्वर के प्रति। दोस्तों जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 13 महीने पहले कि सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और ये केस बोर्न केस है, गई हुई केस है। 3 जगहों से 3 जगह मुझे हॉस्पिटल में लेके गए मेरे घर के लोगों ने और फेलोशिप ने, लेकिन बोल दिया गया है। उसके बाद मेरी मिसेस आई, नागपुर में न्यूरॉन हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे भर्ती किया गया। वहाँ पे भी डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया था, लेकिन मेरी फैमिली ने बोली जो भी होगा ठीक है, आप भर्ती करो। दोस्तों जिसको डॉक्टर ने 2 घंटे बोल दिया था और आज आपके सामने जीता जागता उदाहरण, आज 13 महीने हैं, सिर्फ मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बाकी मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरा ब्रेन काम कर रहा है और कमर तक आ गया हूँ मैं, सिर्फ मेरे पैर बाकी है। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि आज भी मेरा किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। कोई मेरे को ना मेरी फेलोशिप पे, ना मेरे दोस्तों पे, ना मेरे को मेरे ईश्वर पर कोई गिला-शिकवा नहीं है। मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जो ईश्वर ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दिया है। दोस्तों हर किसी को हर ज़िम्मेदारी नहीं मिलती। आज ईश्वर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि ईश्वर ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दिया। आज फेलोशिप के मेरे ग्रुप के 30-35 जन थे।
उसमें उसमें मुझे ही क्यों ऐसा। लेकिन दोस्त आज ईश्वर को पता है, ईश्वर ने मुझे पहले पक्का किया है, ठोक बजा के पक्का किया है कि आज मेरे को उस लायक बनाया है, तब मेरे को जिम्मेदारी दिया है। दोस्तों, मेरे जैसा आदमी पैसा 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 करता है। मैं मानता हूँ जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मैं भी बहुत भागता था पैसे के लिए, लेकिन आज समझ में आता है पैसा उतना ही जरूरी है जितना चाहिए। दोस्तों, मैं साधारण परिस्थिति से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पास जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे पास कोई पैसा वैसा ऐसा विशेष नहीं था। जो भी होगा घर में लाख 1.5 लाख रुपए होंगे, बस, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन मेरे को पिक्चर समझ में आ गई थी कि अब आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। मेरी फेलोशिप ने बोली मेरे को कि राम भाई बोले, आपको कहाँ पे भर्ती करना है, बताओ आप। अरे यार, मैंने बोला मेरे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दो, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरी फैमिली आई, कोई विचार ना करते हुए मुझे न्यूरॉन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। न्यूरॉन में भर्ती किया गया, उसके बाद फेलोशिप ने मेरी मदद की तन मन धन से। जो भी आज दोस्तों, मेरे को जब मैं हॉस्पिटल में था और अभी तक कम से कम मेरे को 15 से 20 लाख रुपए के बीच में पैसा लग गया। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मुझे जो इतना प्यारा 12 कदमों का प्रोग्राम मिला है, अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग मिली है, और मेरी फैमिली जो मिली है, उसकी भी तरफ मैं पहले ध्यान दूँ। अपने आप बोला गया है कि तुम पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दो। जब तक तुम्हारी मनस्थिति सही नहीं रहेगी, तो तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी विकट रहे, वो कुछ भी काम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरे को मेरी मनस्थिति जगह पे रखना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। और ये मनस्थिति कैसे जगह पे आएंगी? ये मीटिंग के द्वारा और 12 कदमों के द्वारा। आज मेरी मनस्थिति जगह पे है, इसीलिए दोस्तों मैं 13 महीने से बेड पे रहने के बाद भी आज मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे को मेरे ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि जहां से आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से अगर ईश्वर ने मेरे को यहाँ तक लाया है, तो वो 100 नहीं 500% वो मुझे खड़ा करेगा ही करेगा। दोस्तों, ईश्वर कोई ना कोई रूप में आके मेरी मदद करके चले जाता है, लेकिन जिंदगी में एक शर्त है मेरी कि मैंने जो पहले किया हूं वो आज मुझे नहीं करना है। दारू पिया है, दारू नहीं पीना है। बाई बाजी, जुआ, सट्टा, लॉटरी खेला हूं, वो नहीं करना है मुझे आज। क्योंकि दोस्त मेरे, जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक मुझे जीना नहीं आया। लेकिन जिस पे पड़ती है और जिस पे बरसती है ना, उसको ही पता चलता है। आज दोस्तों, मैंने सब कुछ किया है, हर हदें पार करके मैं अल्कोहल एनोनिमस में आया हूँ। लेकिन आज मेरे साथ में, मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरी मिसेस और मेरे 2 बच्चे लड़कियां, आज ये मेरे साथ में दोस्तों बराबरी से खड़े हैं। मेरी रिकवरी में मेरे ईश्वर का और मेरी फैमिली का और मेरी फेलोशिप का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं पहले सुना था मैंने कि मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल फेलोशिप का मैं एक मेंबर हूँ। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये इंटरनेशनल फेलोशिप के प्रार्थना के वजह से ही, इनकी दुआओं के वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। नहीं तो मैंने ऐसे, मेरे सामने बोलो या जब मैं हॉस्पिटल में था तब बोलो, और अभी भी मैं देख रहा हूँ, ईश्वर हर किसी को चांस नहीं देता है। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ईश्वर ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, आप लोगों के मार्फत, आप लोगों के तहत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ईश्वर हर जिम्मेदारी हर किसी को नहीं देता। आज मुझे दिया है तो ईश्वर, ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया और समझा, इसीलिए तो ये जिम्मेदारी दिया ना।
नहीं तो दोस्तों, मैं एक ऐसा व्यक्ति था और मेरे जैसा शराबी बहुत चंचल स्वभाव का रहता है, मानता नहीं। मैंने अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद भी मैं नहीं समझ पाया था वो, जो मैं आज समझ पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे आज समझने का मौका तो दिया। मौके के साथ-साथ जो मैं मेरे फैमिली को नहीं दे पाता था, आज दोस्तों 24 घंटे मैं मेरे फैमिली के साथ में हूँ। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होना चाहिए? इसीलिए ज़िंदगी जीना है तो शर्त पे। जो भी मेरे नए भाई हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि दोस्त आज से प्रण कर लो कि नहीं पीना है मुझे दारू। ये एक मेरी शर्त है। अगर मैं अल्कोहल एनोनिमस में आ गया हूँ और सिर्फ़ दारू से दूर हूँ और बाकी के जो कैरेक्टर डिफेक्ट अगर आज भी काम कर रहे हैं, तो उसको एक शर्त मान के सामने रखो कि नहीं, मेरे को नहीं करनी है अब ये सब चीज़ें। क्योंकि दोस्तों जितनी सफाई अपने आप से रखोगे आप, एक कहावत है, आत्मा सो परमात्मा और ईश्वर सिर्फ़ भाव का भूखा है। अगर तुम अपने आप में अगर स्वच्छता नहीं रख सकते हो, तो दोस्तों कहीं पे भी जाओगे तो स्वच्छता नहीं रहेगी और स्वच्छता नहीं रहेगी, तो बरकत भी नहीं रहेगी और बरकत नहीं रहेगी, तो वहाँ पे ईश्वर भी वास नहीं करेगा। ये मेरा अनुभव रहा है और है अनुभव। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे आज एक शर्त रखनी है और शर्त पे जीना है। मेरा जीवन मैं आज एक शर्त पे रखा हूँ। मेरा जो हौसला इतना बुलंद किसने किया है? ये मेरे ईश्वर ने किया है, जो दूसरे कदम के तहत एक उच्च शक्ति बोला गया है। बात है तीसरे कदम की, तो मेरा मन और जीवन आज भी दोस्तों मेरे को ईश्वर से कोई गिला-शिकवा नहीं है। आज भी मेरे को मेरे फेलोशिप से कोई गिला-शिकवा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी एक कारण है। आज अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसिडेंस भी हो जाता है, तो मैं खुशी-खुशी मैं जाने को तैयार हूँ। क्योंकि आज ईश्वर ने मुझे समाधानपूर्वक मुझे ज़िंदगी दी है। आज मेरे बच्चे, आज मेरी मिसेज़, आज मैं फैमिली के साथ में एक समाधानपूर्वक जो ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, वो मेरे लिए एक चमत्कार से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए मैं मेरे भाइयों को यही बोलूँगा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अल्कोहल एनोनिमस में आ गए हो, तो अल्कोहल एनोनिमस के प्रोग्राम पे चलो, बाउंसर की मदद लो, फेलोशिप की मदद लो, हर शर्त पूरी होना है। बशर्ते मुझे प्रामाणिक रहना पड़ेगा। मुझे ईमानदारी से ये प्रोग्राम पे चलना पड़ेगा। जो भी मेरे मन में किंतु-परंतु या काला-पीला भरा है, उसको मुझे ओपन माइंड मेरे बाउंसर से, मेरी फेलोशिप से, कोई एक मेंबर से मुझे ओपन माइंड होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं पुराना निकालूँगा नहीं, तो जब तक नया भरेगा नहीं। आज मैं 2 टाइम अगर खाना खाता हूँ, तो तीसरे टाइम मुझे लैट्रिन जाना ही पड़ता। अगर मैं नहीं जाता हूँ, तो बीमारी के लक्षण पैदा होते, एसिडिटी होती, बाकी के प्रॉब्लम खड़े होते। यही मेरी ज़िंदगी है। अब मुझे ज़िंदगी समझना पड़ेगा। अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद जब मेरी दारू से दूरी होती है, तभी मेरे आँख का पर्दा हटता है। मेरे कर्जे, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मैंने जो काले कृत्य किए वो सब सामने दिखने लगते। लेकिन दिखने लगते ज़रूर है, लेकिन वो परिस्थिति में भी मेरी अल्कोहल एनोनिमस और मेरा ईश्वर मुझे जीना सिखाता है। घबराने की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, जो आपके साथ ऐसा हुआ है। ऐसे मेरे अनेकों भाई हैं, फ़र्क 19-20 का ही है। सिर्फ़ देशी और महुआ पीने वाला भट्टी के आजू-बाजू गिरता है और बियर और इंग्लिश पीने वाला घर के बेड पे गिरता है, लेकिन गिरते दोनों हैं मेरे दोस्त। इसीलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं मेरे ईश्वर को समझूँ, जब तक मैं अगर किसी को समझूँगा नहीं ना, तो लोग मुझे नहीं समझ पाएँगे। दोस्तों ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक मुझे जीना नहीं आया। लेकिन अब मुझे अल्कोहल अगर अगर मुझे अल्कोहल एनोनिमस का अगर मैसेज मिला है
और मैं अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ, तो अब मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे समझना है कि अल्कोहल एनोनिमस क्या बोलती है और क्या देना चाहती है। दोस्तों, आज ईश्वर के रूप में कोई ना कोई आके मेरी मदद करके चले ही जाता है। बात सबसे ज्यादा अपन फोकस कहाँ पे करते? अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद में, दारू से दूरी के रहने के बाद में सबसे ज्यादा दोस्तों फोकस अपन करते हैं आर्थिकता पे, पैसा पैसा पैसा। लेकिन दोस्तों ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ, अभी का लेटेस्ट अनुभव, ताजा अनुभव बता रहा हूँ। आज मुझे 13 महीने हो रहे हैं, लेकिन मेरा घरदार, मैं मेरे घर में मैं अकेला ही कमाने वाला था। मेरा घर किराए का है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आज 13 महीने हो गए, मेरा घर बहुत आसान तरीके से, मेरा ट्रीटमेंट, मेरी गोली दवाइयाँ, मेरा घर-दार, जो मैंने बोला वो मुझे खाने-पीने को मिलता है। ये सब चीज़ दोस्तों बहुत आसानी से हो रही है। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि देखो, पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं है। और ये तो 13 महीने की बात तो अभी तो मेरे पे बीत चुकी है। लेकिन दोस्तों ईश्वर की असीम कृपा है कि आने वाला 1 साल, जैसा 7वां महीना है, 22 है तो 7वें महीने 23 तक ईश्वर ने मेरा चटनी रोटी का, मेरा सब किराएदार वगैरह जो भी है, किराया-विराया, ये सब का इंतजाम कर चुका है। ये क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे नसीब में जो है, वो आकर रहेगा और जो नहीं है ना, वो आकर भी चला जाएगा। ये बात पे मेरे ध्यान देना मेरे दोस्तों। मुझे प्रार्थना ने, मेरी अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग ने, मेरे बाउंसर की मदद से मैंने ये सब चीजें सीखी है। जो प्रार्थना में बोलते हैं ना कि दोनों के बीच का फर्क समझ, पहचानने के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब मैं 12 कदमों का जब मैं प्रोग्राम लेता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मुझे सब समझ में आता है कि अभी मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरे जीवन में जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 घंटे है, अगर ये इनका ऑपरेशन अगर सक्सेस हो भी गया या ये जी भी गए, तो इनकी मुंडी से लेके पैर की उँगली तक ये जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये 13 महीने का ही मैं जीता जागता उदाहरण बताऊंगा कि मैंने, मेरे मुंडी का जो पट्टा रहता, वो जो गोल पट्टा अपन डॉक्टर देता है वो लगाते हैं दोस्तों, वो 6 और 7 महीने में निकल गया। मैं कोई दवाखाने वगैरह नहीं गया। ऑटोमेटिक आज जो मेरी मुंडी है, मेरी मान है, वो नॉर्मल है पूरी। कुछ मेंबर है जो जिन्होंने जो आए मेरे यहाँ, उन्होंने देखा भी है शायद। उसके बाद आज मेरे दोनों हाथ भी काम कर रहे हैं। सिर्फ दोस्तों कमर में आधी जान आ गई है, आधी आने की है, और कमर के वजह से पैर बाकी है। मुझे मेरे ईश्वर पर, मेरे भगवान पर आज 100 नहीं, मेरे को 500% पूरा विश्वास है। ये विश्वास दोस्तों कहाँ से जागृत हुआ? ये आप लोगों की मदद के द्वारा, ये मीटिंग, अल्कोहल एनोनिमस के मीटिंग के द्वारा। अरे दोस्तों, मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि जहाँ से आने की कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने मेरी मौत खुद, मैंने पानी में जब मैं तैर रहा था ना, जब मैंने खुद देख ली थी, जब मुझे ईश्वर ने अगर वहां से लेके अगर यहाँ तक उठाया है, तो जरूर ईश्वर मुझे आगे भी खड़ा करेगा। ये विश्वास है। ये मैंने मेरी जिंदगी, ये मेरी शर्त है कि मैं खड़ा होके बताऊंगा ही बताऊंगा। दोस्तों ईश्वर आज मेरी परीक्षा देख रहा है। वो एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जितने भी मंदिर मस्जिद जो भी होता है, मैं भगवान के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं जाना चाहूंगा, लेकिन जो भगवान की जो मूर्ति रहती ना, वो भी एक पत्थर से, वो जब मूर्ति बनाने वाला जब उसको छाट छाट के, छलनी छिल छिल के जब उसको आकार देता है ना, तो मामूली बात नहीं है दोस्तों। वो क्या बोलते हैं उसको झेलना। आज वो निर्जीव है, इसलिए वो झेल पाता, लेकिन निर्जीव रहने के बाद भी
जब उसको ईश्वर, जब छलनी से उसको बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला जब उसको आकार देता है और जब वो मंदिर में पूजी जाती है, तो दोस्तों लाइन लगती है। आज आपके सामने भी उदाहरण है। हर गाँव में एक ना एक मंदिर ऐसा रहता ही है, जो जिसको लोग बहुत पूजते हैं। वो नहीं है तो बालाजीपुरम हो गया, शिरडी के साईं बाबा हो गया, शेगांव हो गया गजानन महाराज, ये ऐसे अनेकों। लेकिन दोस्तों श्रद्धा के साथ-साथ लोगों का विश्वास भी बैठा है। और आज ईश्वर ने मुझे सिखाया है, मेरे पवन सर ने सिखाया है कि विश्वासम फलम दायकम। जहाँ तुम्हारा विश्वास है, वहाँ से तुमको अवश्य फायदा होगा ही होगा। ऐसे ही मेरा आज जो विश्वास है, मेरे अल्कोहल एनोनिमस के ऊपर है, मेरी अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग के ऊपर है और अल्कोहल एनोनिमस के 12 कदमों के ऊपर है। आज इतना विश्वास ये कहाँ से आया है? ये दोस्तों आप लोगों के फेलोशिप के द्वारा ही आया है। नहीं तो आप लोग कहाँ, मैं कहाँ, आज इतने लोग मेरे जैसे शराबी, आज मीटिंग शायद फुल हो गई है। आज इतने सारे लोग, चारों तरफ से लोग, ऑल इंडिया लेवल पे लोग जो जुड़े हैं और मेरे जैसे शराबी को सुन रहे हैं, तो ये दोस्तों मेरे लिए मिरेकल है, मेरे लिए चमत्कार है। आज मामूली बात नहीं है कि मेरे जैसे शराबी को सुनना। एक समय था दोस्तों, ये एक शर्त है, ये शर्तों पे जो जीवन जो जिसको बोला गया है, जो विषय है कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ। पहले मैंने जो बताया हूँ कि आज मुझे इतने लोग सुन रहे हैं और एक समय था दोस्तों कि मेरे को मेरे घर वाले ही, मेरे बच्चे और मेरी औरत ही नहीं सुनते थे, क्योंकि उनको पता था कि पप्पा दारू पी के आए हैं और अब लड़ाई झगड़ा करेंगे और हमको जीने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों आज की कंडीशन ये है कि मैं इस कंडीशन में भी रहते हुए भी आज मुझे कोई चिड़चिड़पना नहीं होता। मेरे घर में कोई चिड़चिड़पने का वातावरण नहीं है। कोई गुस्सा नहीं करता हूँ मैं। 99% दोस्तों कोई गुस्सा नहीं आता। और बात है जीने की, तो 13 महीने रहने के बाद भी आज ईश्वर ने जो मेरा हौसला बुलंद रखा है, वो सिर्फ ये प्रोग्राम की वजह से रखा है। आज दोस्तों 13 महीने हो गए हैं, शरीर मेरा एक ही जगह पे, माने सिर्फ मैं करवट बदलता हूँ, करवट मैं नहीं बदलता हूँ, वो मुझे मेरे घर के लोग बदल देते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी आज मेरा खाना-पीना, लैट्रिन, बाथरूम आज सब बरोबर चल रहा है, नॉर्मल। जो लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, वही मैं खाता हूँ। और इतना होने के बाद भी आज मेरे शरीर पे कोई फोड़े वगैरह नहीं हुए हैं। नहीं तो दोस्तों वो बेडसोल हो जाते हैं। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। इतना होने के बाद भी आज दोस्तों ये कंडीशन में भी आज मुझे शर्तों पे जीना सिखाया है अल्कोहल एनोनिमस ने। आज अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, अब इतनी बड़ी अगर ज़िम्मेदारी ईश्वर ने दिया है, तो मुझे ये भी पता है कि राम छोटे-मोटे अड़थड़े आने ही वाले हैं। अभी बीच में 2 महीना पहले मैं फिर आईसीयू में भर्ती हुआ था। ये क्या बोलते हैं उसको, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। डायरेक्ट मुझे डॉक्टर ने मेरे को आईसीयू में भर्ती किया। मुझे पता है मैं घबराता नहीं हूँ आज, क्योंकि मुझे ईश्वर ने मुझे पहले ही मेरे दिमाग में डाल के रखा है कि राम अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है, परीक्षा इतनी बड़ी है, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई भी उतनी ज़बरदस्त करना पड़ेगा। आज मुझे पूरा विश्वास है, अरे राम जब तुझे ईश्वर ने इतनी बड़ी परिस्थिति से अगर यहाँ तक लाया है, तो अगर रास्ते में अगर छोटे-मोटे अड़थड़े आना ही है, और अगर वो आते भी हैं, तो उसको कैसा जीना, ये भी मुझे ईश्वर बरोबर समय-समय पे बरोबर बताता है। और दोस्तों अगर मैं सच्चा हूँ और मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, तो दोस्तों फेलोशिप में रहकर, फेलोशिप के रूप में बोलो या परिवार के रूप में बोलो या एक सदस्य के रूप में बोलो, ईश्वर मेरी मदद तन मन धन से आज कर रहा है। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जो जिससे मेरा परिवार में कोई लेना देना नहीं है, आज वो मेरे लिए, मैंने
आर्थिकता की जैसा उन्होंने मेरे लिए अभी तक मैंने सबने 1-1 महीने का बाँध दिए कि भाई इनका ट्रीटमेंट को इतने लगते हैं, तो 1 महीने का तुम देना, 1 महीने का तुम देना। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर मेरे लिए कैसा काम करता, अगर मैं ईमानदार हूँ तो। इसीलिए दोस्तों मैं अगर अब छेड़खानी नहीं करूँ मैं अल्कोहल एनोनिमस से। हमारे यहाँ एक मेंबर बोलते हैं, जो अल्कोहल एनोनिमस से और अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग से जो करेगा चीटिंग, उसकी हो जाएँगी फिटिंग। और दोस्तों मैंने ऐसे कई मेंबर भी देखे हैं मेरे 7 साल के जीवन में कि जिसकी फिटिंग हो गई है, वो आज भी अल्कोहल एनोनिमस में नहीं आ रहे हैं और वही जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। तो इसीलिए मेरे दोस्त, जो भी नए भाई आए होंगे या जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट से पीड़ित होंगे, तो शर्तों पे जीना सीखो कि मैंने अब ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर मैं वही लफड़े और वही जुआ सट्टा वही फालतू की बातें करूँगा, तो दोस्तों अगर मेरे को मालूम रहने के बाद भी अगर मैं वो गलत काम कर रहा हूँ, तो शायद ही फिर मुझे ईश्वर मेरी मदद नहीं कर पाएँगा। क्योंकि मैं जो जीवन जी रहा हूँ आज, मैं मेरे ईश्वर को एक समक्ष मेरे सामने रख के ही मैं आगे की सोच-विचार करता हूँ और आगे का कदम डालता हूँ। क्योंकि मुझे आज तो कोई बात ही नहीं है, तो आज तो मेरे लिए ईश्वर साक्षात काम कर रहा है। अगर कोई मुझे बोले कि ईश्वर की संकल्पना या ईश्वर क्या है, तो मैं उसको मेरे अनुभव के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको बता सकता हूँ। ये है दोस्तों, मेरे को मेरी ज़िंदगी जो है, दूसरों की नहीं, दूसरों की ज़िंदगी से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर मेरे को मेरी ज़िंदगी अगर अच्छी जीना है, तो शर्तों पे जीना पड़ेगा। आज मैं दारू से दूर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बाकी की चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसको शर्त नहीं बोलेंगे। जितना विश्वास मेरा दारू के ऊपर है, कि आज मेरे फेलोशिप को, मेरे परिवार के लोगों को आज मैं पूरी ठाके से बोल सकता हूँ। मैं मेरी छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। उतना ही विश्वास मेरे को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अब अगर मैं ये सब चीज़ मेरी प्रामाणिकता और मेरी ईमानदारी से अगर करता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि जो तुमने चाहा है ज़िंदगी में, वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। हर संभव, हर शर्त पे पूरा मिलेगा और मेरे को तो उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो हो सकता है आपको भी उससे ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, ये विषय के ऊपर ज़िंदगी जीना है तो शर्तों पे, ये विषय के ऊपर मेरे जो अनुभव थे, बोलने के लिए तो दोस्तों बहुत कुछ है। टाइम के अभाव को देखते हुए, मैं मेरे मैं मेरे शब्दों को यहीं पे स्वल्प-विराम लगाते हुए, फिर से एक बार पिंक सिटी ग्रुप को और हमारे अनिल भाई को और पिंक सिटी के ग्रुप के पूरे मैनेजमेंट को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, आज इतना प्यार कि आज सिर्फ नाम देख के ही दोस्तों लोग भले ही मेरे से मिले ना मिले और मिले नहीं हैं, लेकिन एक नाम देखते ही अगर लोगों ने इतना इतना प्यार और इतनी चाहत अगर आज मुझे बताया है या मुझे दिखाया है, ये मीटिंग मेरे को दिखा रही है कि राम तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे पूरी फेलोशिप, तेरे बराबरी तेरे कंधों से कंधे के साथ में तेरी जुड़ी है। सिर्फ तू आगे बढ़, एक हाथ बढ़ाओ, तो दोस्तों मेरे हज़ारों भाइयों के हाथ मेरे साथ में हैं। तो दोस्तों यहीं पे मेरे शेयरिंग को स्वल्प-विराम लगाते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ और यहीं पे मेरे शब्दों को स्वल्प-विराम लगाते हुए मैं अपने शेयरिंग को श समाप्त करता हूँ और समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।